आप अपने घर का वास्तु क्यों करना चाहते हो? शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि जब इतने सारे लोग वास्तुशास्त्र, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। जी, वास्तु रियलिटी में एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है जिससे आपको नए नए रास्ते मिलते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हो, बस ज़रूरत है कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखने की। अगर आपने ये चीज़ें अपने घर में सही कर ली तो आपको बेकार की बातें जिनके ज़रिए बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स आपको डराते हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल नए नए वास्तु एक्सपर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जिनको रियलिटी में वास्तु का कोई ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ इस नॉलेज का गलत यूज़ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये लोग लोगों को डरा डरा कर वास्तु से पैसे कमाते हैं। इसलिए आपको और आपके पैसों को बचाने के लिए हम आज आपको वास्तु से जुड़ी रियल और इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो सच में इम्पॉर्टेंट है। इन खास बातों का ध्यान रख के आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो मनी रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र, जिसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, अगर इसको ब्रेक करें तो इसमें वास्तु, जिसका मतलब होता है वास करने योग्य, मतलब जहां आप वास करते हैं, रहते हैं, जैसे आपका घर। और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो जो साइंस या विद्या या नॉलेज हमारे वास को, मतलब हमारे घर को रहने योग्य बनाती है, उसको वास्तुशास्त्र कहा जाता है। रहने योग्य घर क्या होता है? घर रहने योग्य का मतलब है ऐसा घर जिसमें बिना बात के हर रोज कलेश ना हो, घर में सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, घर में पैसा आए, धन के नए नए मार्ग खुले, घर के सदस्यों के बीच प्यार बना रहे, वो घर होता है रहने योग्य घर। और सभी लोग ऐसा घर चाहते हैं, इसलिए वास्तुशास्त्र की हेल्प लेते हैं। यही सेम चीज़ आपके बिजनेस, आपके ऑफिस में भी अप्लाई होती है। अगर आपका काम, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सारी पेमेंट्स टाइम पर आ रही हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत प्रोडक्टिव हैं और अच्छे से काम करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ आपके वास्तु का भी योगदान है, जो आपके काम, आपकी ज़िंदगी को फ्लो में चलाने में हेल्प करता है। अब हम डायरेक्शन वाइज वास्तु के बारे में जानते हैं कि डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और हम इसको वास्तु के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। अकॉर्डिंग टू वास्तु, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर वह दिशा है जहां कुबेर, धन और समृद्धि के देवता रहते हैं और इसलिए इसे सभी दिशाओं में सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब उत्तरमुखी दिशा घर को उत्तर पूर्व की ओर बढ़ाया जाता है तो यह घर के मालिकों के लिए अधिक अवसर और भाग्य लेकर आता है। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा, अगर आप नॉर्थ साइड में सर करके सोते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके सोने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता है, सभी प्रकार के सपने आ सकते हैं। यदि आप ओल्ड एज में हैं तो संभव है कि आपको स्ट्रोक आ सकता है या फिर आपकी नींद में ही मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोएंगे तो मर जाएंगे। हर दिन अगर आपका बिस्तर इस तरह से अरेंज है कि हर दिन आपका सिर उत्तर की ओर आता है, आप उत्तर की ओर सोते हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी ज़रूर होगी। यह आपके सिस्टम की ताकत पर निर्भर करता है कि आपको कितनी बड़ी परेशानी होगी। यदि आपका सिस्टम कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो आप मर भी सकते हैं या फिर आपको स्ट्रोक आ सकता है या आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। आपको बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं।
नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके सोने से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में सोने से हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए सोते समय कभी भी अपना हेड नॉर्थ की तरफ ना करें। अब सोने के लिए सबसे वर्स्ट साइड नॉर्थ साइड है, तो बेस्ट साइड कौन सी है? सोने के लिए सबसे बेस्ट जगह ईस्ट डायरेक्शन को माना जाता है। अगर आप अपना हेड ईस्ट की तरफ करके सोते हैं तो ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपकी स्लीप को मेडिटेशन में बदल देता है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ ईस्ट की डायरेक्शन सन की डायरेक्शन होती है। क्योंकि सनराइज ईस्ट से होता है, इसलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिविटी, लाइट और न्यू बिगनिंग्स की डायरेक्शन भी बोला जाता है। ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस अगर आपके घर की होती है तो घर को और उसमें रहने वाले लोगों को सूर्य की ब्लेसिंग्स और एनर्जी मिलती है। इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप टेम्पल और मेडिटेशन रूम भी बना सकते हैं और ये एंट्रेंस के लिए भी सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा भारी सामान ना रखें। जितना हो सके इस जगह को खाली रखें और हमेशा साफ रखें। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन की, जो है साउथ डायरेक्शन। वास्तु के अनुसार साउथ फेसिंग एंट्रेंस घर में रहने वाले लोगों के लिए समृद्धि और धन ला सकती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण से आने वाली एनर्जी इनकम की संभावनाओं को बढ़ाती है। आपके घर के लिए साउथ फेसिंग एंट्रेंस को अगर आप दूसरी इंपॉर्टेंट जगह के साथ अलाइन कर देते हैं तो ये प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। वास्तु ट्रेडिशन और नेचर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से साउथ डायरेक्शन भी सोने के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। साउथ में सोने से आपका हेड अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है और साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से ये डायरेक्शन स्लीप को और ज़्यादा बेहतर बनाती है, जिससे आप कम सोकर भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। तो सोने के लिए ये डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरह अच्छी नहीं मानी जाती। इस डायरेक्शन में सोने से ब्रेन पर नेगेटिव असर पड़ता है और आप हर समय ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से घिरे रहते हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। बात करें वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस की, तो ये एंट्रेंस घर में लाभ और समृद्धि लेकर आ सकती है, लेकिन ये डायरेक्शन आपके लिए चैलेंजेस भी लाती है। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएं तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप वास्तु की डायरेक्शंस का इतना भी ध्यान रख लेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी और आपकी लाइफ फ्लो में चलती रहेगी। लेकिन अगर आप वास्तु को और डीपली जानना चाहते हैं और हर डायरेक्शन को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी अपनी हेल्थ, मनी, करियर और अपनी सक्सेस का रास्ते को जानना चाहते हैं तो वास्तु शिक्षा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको वास्तु, कुंडली, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की रियल और इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं जो आपकी लाइफ को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।